वंदन अभिनंदन करती हूँ और आए हुए सभी साहित्यकार बंधुओं को बहनों को भी आदर से प्रणाम करती हूँ। एक सरस्वती वंदना एक छंद है कि हंस की सवारी पर तुषार दे विराजमान, मेरी ओर फेरी कछु कृपा दृष्टि करियो। अपढ़ अज्ञानी अध कचरो है मेरो ज्ञान, मेरे कोरे कागज पे भाव कछु भरियो। आई हूँ शरण तेरी समुझ के शिष्या मोहे, चरणों में अपने उठाए मोहे धरियो। कहते विजय तेरी मातु हंस वाहिनी, वीणा जैसी वाणी कर पीर मेरी हरियो। वीणा जैसी वाणी कर पीर मेरी हरियो। और श्राद्ध के लिए आज समापन है। एक कुंडली देखें कि पितृ विसर्जन को गए गया दीन गया धाम, बाल मुड़ाए मूछ मुड़ाई पूर्ण किए सब काम। पितृ विसर्जन को गए गया दीन गया धाम, बाल मुड़ाए मूछ मुड़ाई पूर्ण किए सब काम। पूर्ण किए सब काम, जमा पूंजी सब चौपट, लौट के आए घर को लांघ न पाए चौखट। और कह कवित्री विजय स्वर्ग में गए सिधारे, होइगा हार्ट अटैक पितृ सब भय किनारे। होइगा हार्ट अटैक पितृ सब भय किनारे। और एक छंद मैं बहनों को देना चाहती हूँ, हमारी बेटियां बैठी हैं इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ कि देखें एक शब्द इसमें आया है पंख। पंख का मतलब हौसला है कि पंख भी दिए हैं यदि उस परमात्मा ने, उड़ने को आसमां तैयार हैं ये बेटियां। पंख भी दिए हैं यदि उस परमात्मा ने, उड़ने को आसमां तैयार हैं ये बेटियां। और गहरी हो खाई या समुद्र तल में जाना हो, चढ़ने से डरे ना ये पर्वतों की चोटियां। और सारे काम करके भी थकती नहीं है यारो, घर आके सबको खिलाती है ये रोटियां। और घर परिवार चाहे देश के लिए ही मरे, सीने पर खाने को तैयार हैं ये गोलियां। सीने पर खाने को तैयार हैं ये गोलियां। सीने पर खाने को तैयार हैं ये गोलियां। और मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। और कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी। धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत बहुत आपने सुंदर श्रृंगार से समापन किया। अब मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मनमोहन बाराकोटी साहब कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजनों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जितने भी हैं मेरे बाबूजी, हमारे गुरुजी, हमारे समस्त को मैं अपना सादर अभिनंदन वंदन प्रस्तुत करती हूँ। मंच को प्रणाम करती हूँ। मार्टन संस्था को प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले आप सबके बीच में एक दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि मौसम अज्ञानी नहीं, मौसम अज्ञानी नहीं, तुम सम कोई ज्ञानवंत। मौसम अज्ञानी नहीं, तुम सम कोई ज्ञानवंत। विपदा में क्या भला, किस रूप में मिल जाए संत, किस रूप में मिल जाए संत। तो आप सब संतों को, क्योंकि जब कुछ पूर्ण होना होता है तो सज्जनों का साथ मिलता है, और आज आप सभी जनों का साथ मिला है, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही अनमोल उपहार है मेरे लिए। दो लाइनें और प्रस्तुत करती हूँ कि जगत बुराई ही करे और न दूजा काम।
जगत बुराई ही करे और न दूजा काम। कौड़ी भी अनमोल है, कौड़ी भी अनमोल है, जब लग जाए अच्छा दाम, जब लग जाए अच्छा दाम। इसी के मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। जब हम प्रेम में होते हैं और पूरी सृष्टि प्रेम में है, श्रृंगार है, और श्रृंगार के बाद ही जो बचते हैं 8 रस उसमें समाहित हो जाते हैं। तो आज मैं जब हम किसी से भी प्रेम में हो, वो पिता रूप में हो, पुत्र रूप में हो, पुत्री रूप में हो, भाई रूप में हो, मित्र रूप में हो, प्रेम का कोई अलग से व्यवहार नहीं होता है, प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। तो मेरा कुछ पंक्तियां हैं, प्रस्तुत करती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। आप लोगों को समर्पित है कि अनहद नाद प्रेम में भी, अनहद नाद प्रेम में भी यह प्रेम तेरा सिखलाता है। अनहद नाद प्रेम में भी यह प्रेम तेरा सिखलाता है। आत्मन मेरे आत्मरूप हो, आत्मन मेरे आत्मरूप हो, आत्म साक्षात्कार कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। प्रेम पारखी चतुर चितेरा, प्रेम पारखी चतुर चितेरा, मन को मेरे बांध रहा, चंचल प्रवृत्ति का मन था मेरा, चंचल प्रवृत्ति का मन था मेरा, अपनी प्रकृति ही त्याग रहा, अपनी प्रकृति ही त्याग रहा। नागर मेरा दंश मिटाकर, नागर मेरा दंश मिटाकर, सुधा पान कराता है, सुधा पान कराता है। अनहद नाद प्रेम में भी यह प्रेम तेरा सिखलाता है, यह प्रेम तेरा सिखलाता है। एक पंक्ति, एक कविता और समर्पित करूंगी आप लोगों को। जब हम बात करते हैं कि आप किसी को, अगर आप कैसे हो, कैसी हो, ये प्रश्न बहुत आयत में आता है कि लोग आपके बारे में आपको हमेशा आंकने के लगे रहते हैं कि आप कैसे हो, तो उनकी आंक को कम कर देने के लिए कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। इस बात को मैंने कुछ पंक्तियों में कहा है कि जब भी आपको कोई ये बात करे कि नहीं तुम्हारी खामियां क्यों है तुम में, तो उस पर मेरी पंक्तियां हैं कि कई खामियां मुझ में, हाँ कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ, कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इस बात पे पुरजोर रहती हूँ, मैं इस बात पे पुरजोर रहती हूँ। कई खामियां मुझ में होंगी, खामियां सब में होती हैं, तो कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इस बात पे पुरजोर रहती हूँ। अगली पंक्तियां है कि अधूरी ही भले, मैं अधूरी ही भले, पर पूरी होने पर जोर रखती हूँ, मैं अधूरी ही भले पर पूरी होने पे जोर रखती हूँ। कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ। सब दौड़ में दौड़े, सब दौड़ में दौड़े, क्यों जिंदगी को दौड़ बना रखा, सब दौड़ में दौड़े, क्यों जिंदगी को दौड़ बना रखा। मैं मैदान में उतरूं, मैं मैदान में उतरूं, इस ख्वाब का शोर रखती हूँ, मैं मैदान में उतरूं, इस ख्वाब का शोर रखती हूँ। कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ, कई खामियां मुझके। अगली है कि सिरहाने पे रखी तकिया, भिगो कर सब जीते होंगे जहां में, सिरहाने पे रखी तकिया, भिगो कर जीते होंगे लोग इस जहां में। मैं आँखों की नमी खातिर, मैं आँखों की नमी खातिर, अपने आंचल का कोर रखती हूँ, मैं अपने आंचल का कोर रखती हूँ। कई खामियां मुझ में, कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इस बात पे पुरजोर रहती हूँ। अगली पंक्तियां हैं कि मीरी है क्या पीरी है क्या, ये जिंदगी के फलसफे साहेब, मीरी है क्या पीरी है क्या, ये जिंदगी के फलसफे साहेब। इनको जान करके मैं हथेली भरपूर रखती हूँ, हथेली भरपूर रखती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इस बात पे पुरजोर रहती हूँ। अगली पंक्तियां हैं कि मुकम्मल होना दस्तूर बना क्यों, मुकम्मल होना दस्तूर बना क्यों, मुकम्मल मौत है साहिब, मुकम्मल होना दस्तूर बना क्यों, मुकम्मल मौत है साहिब। अधूरी ही सही पूरी हो सकूं, इस ख्वाब को पुरजोर रखती हूँ, इस ख्वाब को पुरजोर रखती हूँ। कई खामियां मुझ में, कई खामियां मुझ में, न इसका अफसोस करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, इस बात पे पुरजोर रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी। अब मैं आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी से तमाशा लखनवी साहब से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आएँ
और एक निवेदन है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा 2 दोहा, 1 मुक्तक और 3 बंद से अधिक का कोई गीत ना हो, ताकि हमारे जितने भी साहित्यकार बंधु हैं, गुरुजन हैं, सभी लोगों को काव्य पाठ करने का मौका प्राप्त हो। और श्रेया सिंह जो एटा से आई हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय मनमोहन बाराकोटी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों और आप सभी विद्वतजनों को प्रणाम करते हुए, एक से एक विद्वत साहित्यकार हैं यहाँ पे, सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक सब आप लोगों को समर्पित है, सभी को। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक, बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। और एक मुक्तक और दे रहा हूँ, बाकी और लोग पढ़ेंगे। भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारों, अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारों, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। अब मंच पर अगर मधुर आर्या जी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, आराम से लिख लीजिए, फिर आइए। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्रेया सिंह जो एटा से मंच पर उपस्थित है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रेया सिंह चौहान आप लोगों के सामने एक श्रृंगार रस की गजल के कुछ अशार प्रस्तुत करती हूँ। आप लोगों का समर्थन चाहती हूँ। शिव मानकर सती हो जाऊं, काश मैं तेरी पार्वती हो जाऊं। शिव मानकर सती हो जाऊं, काश मैं तेरी पार्वती